राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ा पावन पर्व है, पर खास तौर से हमारे हिंदू धर्म में ये प्रथम सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार। कहने के नाम ही इसका जैसा अगर हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जब से हमने होश संभाला तब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसका सबसे बड़ा जो नाम रक्षा कहा गया कि रक्षा बंधन है, कि बंधन तो सब लोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन रक्षा का बंधन स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कि हम तुमसे इस बात के लिए वादा करते हैं, इस बात के लिए संकल्प लेते हैं, इस बात के लिए वचन देते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस रक्षा करने का सबूत क्या है कि ये कच्चा धागा है जो आपके कलाइयों में बांधने के लिए माँ बेटियाँ सब लोग सामने आती हैं। यद्यपि ये त्यौहार न केवल बहन तक, भाई तक ही सीमित है। जहाँ तक रक्षा सूत्र की बात होती है तो अगर आप विश्वास माने तो इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है कि ये देश की रक्षा भी रक्षा सूत्र के रूप में है। हम संकल्प लेना है, हमें तागा बांधना है कि हम देश की रक्षा भी करेंगे, हम माता बहनों की रक्षा भी करेंगे, हम अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, समाज की समस्त जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी वीरांगनाएँ हैं, उन सब की रक्षा के लिए भी अगर मुझे अवसर मिला तो हम उसके लिए भी संकल्प होंगे, कमर कसेंगे। ये रक्षा सूत्र बताता है। ये अलग बात है कि भाई बहन का त्यौहार है, निश्चित रूप से भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन को बहन भाई से वचन मांगती है कि आप हमारी रक्षा। तो उसमें देखिए सबसे मूल तत्व क्या है? सबसे बड़ा मूल तत्व यह है कि तागा कच्चा है। कच्चे धागे में धागे में देश प्रेम का प्यार भरा होता है, जैसे कच्चे धागे में भाई बहना का प्यार भरा होता है। ऐसी बात तमाम सारे गीत लिखे गए हैं। और हमारे पुराने ज़माने में हम बचपन में सुना करते थे, अभी भी कभी कभी वो गाना रिपीट होता है कि भैया मेरे राखी के बंधन को राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना। अब निभाना, अरे अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस इस बात को कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, या इससे पहले इसका मतलब किसी भाई ने निभाने में इनकार कर दिया होगा, तब ये बात लिखने के लिए किसी लेखक को कभी को मजबूर होना पड़ा होगा कि निभाना, क्योंकि इससे पहले नहीं निभाया गया। तो निभाना है, ये तो संकल्प लेना है कि कच्चा तागा न टूटने जाए। तो इस तागे की मजबूती आपका संकल्प है। इस मजबूती का सबसे बड़ा तात्पर्य है कि ये तागा तो चाहे जिस चीज़ का बना हो, सजावटी चाहे जिस रूप में बना हो, लेकिन इस तागे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमने अपनी बहन के लाज के लिए, अपने उसके मर्यादा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए हमने संकल्प लिया है और हम मरते दम तक इसका वचन का निर्वाह करेंगे। और कच्चे धागे की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप कच्चे धागे के सामने पक्का वादा करेंगे, आप पक्के प्रेम के रंग को रंगते हुए दिखाई पड़ेंगे ही है कि कच्चे में पक्के की अनुभूति आ जाए, पक्के में पक्केपन की आत्मीयता आ जाए। यही है कच्चे धागे का त्यौहार, और कुछ नहीं। मिठाई खा लेना, तो किसी तरह से उपहार ले लेना या उपहार दे देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये परंपरा है, रीति रिवाज है कि भाई अगर कच्चा धागा बांध लिया है तो बहन, छोटी बहन है तो उसको उपहार देना है, बड़ी बहन है तो उसके चरण स्पर्श करने हैं और उनसे आशीर्वाद देना। ये तो हमने एक लोक परंपरा बताई। आज भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार में हैं कि जहाँ पर केवल वादे किए जाते हैं और कह दिया जाता है कि चिंता न करो, हम तो हैं ही हैं, हम तो हैं ही हैं। मतलब हम तो हैं ही हैं कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, हम तो हैं ही हैं कह देने से थोड़े काम बनेगा। आपके मन में विचार होना चाहिए कि नहीं, जो है मेरी बड़ी बहन है तो ठीक है, बड़ी बहन माँ के समान है, छोटी बहन है तो मेरी बेटी के समान है, हमें उसकी रक्षा करनी है, हम उसकी रक्षा करने के लिए संकल्प है। यही भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम अपने बचपन की बात, हम अपने जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, सन 70-71 की बात बता रहा हूँ, उस समय हमारे यहाँ किताब चलती थी कोर्स में, उसका नाम था श्रेष्ठ कहानियाँ। वो प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ नहीं थी, उस श्रेष्ठ कहानियों में भिन्न भिन्न प्रकार की कहानीकारों की उसमें कहानी लिखी थी। तो उसमें एक रक्षाबंधन की कहानी थी जिसको लिखा था डॉक्टर सुदर्शन साहब ने। सुदर्शन साहब का अब तो बहुत साल हो गया मुझे, 30 साल वो हो गए और 22 साल ही हो गया, 52 साल हो गया उस किताब को पढ़े हुए। बहुत सी बातें उसमें हमें नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी मैं उस कहानी के रक्षाबंधन में सिर्फ इतना कह सकता हूँ। उसके अंदर एक बहुत छोटी सी बच्ची है और उसके अपने बड़े भाई के आने का इंतजार है, बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा है। और वो निकल के अपने दरवाजे से बार बार झांकती है, बार बार खिड़की से देखती है, पल्ला खोल के देखती है, अभी भैया मेरे नहीं आए,
अभी भैया मेरे नहीं आए। वो सुबह से शाम हो जाती है, उस वक्त उसके बाद आते हैं। उसके पास गुड्डा गुड्डा गड्ढा खुलाने के लिए एक छोटा सा पिटारा है, उसके अंदर वो रखे रहती है कि भैया आएंगे तो भैया को हम कहेंगे कि हमारे गुड्डा गुड़िया के लिए भी कुछ मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। यह खुद जबकि बच्ची तो बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची, उसका ज़्यादा उम्र उसको नहीं दिखाई गई है कहानी के अंदर, कहानीकार ने ज़्यादा उम्र उसको नहीं दिखाई है। और बहुत ही, और उन्होंने जब मैं 70 में मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने 70 से बहुत पहले लिखा होगा। इसका मतलब उस कहानी जो है वो 40 से पहले की लिखी हुई कहानी होगी। तो उसमें बताते हैं कि जिस वक्त भाई आया, और भाई जो था वो बहन को अपने बहुत प्यार से गले लगाता है, गोद में उठा लेता है, और उसके बाद जब उससे कलाई में तागा बंधवाता है, बंधवाने के बाद जब उसे वो उपहार स्वरूप 1 रुपया देता है। उस वक्त रुपया आना ढेरा तलब तुम जानते हैं, उसमें अधन्ना, इकन्नी, दुअन्नी, चौन्नी, अठन्नी, रुपया, 12 आना, 6 आना, इस तरह से आने 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 पाई चलते थे। तो भाई उन्होंने 1 रुपया निकाल के जब दिया कागज़ वाला, तो उस लड़की ने नहीं लिया। कहानी का सार तत्व मैं बता रहा हूँ, कहा नहीं लिया। उसने कहा ना, हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो वो सिक्का चाहिए कि जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो बहुत सारे लोग अब तो शान सहमान में लोग चांदी के सिक्के देने लगे। उस वक्त उस लड़के ने जैसे ही इसको निकाल के 1 रुपये का वो सिक्का, तो चलता नहीं था, करनी धोनी की बात थी, दिया गया सिक्का दिया, तो वो बहुत खुश हुई, तुरंत जाकर पिटारे में रख देती है और कहती है आज भैया ने मुझे बहुत बड़ा उपहार दे दिया। बहुत बड़ी बात है कि मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उस वक्त रुपए की कीमत इतनी नहीं थी जितना ज़्यादा कि भैया के प्यार की, भैया के द्वारा सिर पर वरद हस्त की जितनी महत्ता थी, उसकी महत्ता का अगर आज की तुलना में कल्पना करें तो आप निश्चित समझ लीजिए कि बिल्कुल झुठलाया जाता है। 30 त्योहारों में भी एक प्रकार की कपोल कल्पना का परिवेश है। सच तो मैं यही कहना चाहता हूँ। कहानी का एक अंश और मैं आपको बता दूं, मैं अभी बहुत कुछ बताऊंगा आपको, थोड़ा समय है मेरे पास, फिर भी बताऊंगा मैं कि हम बचपन में, मेरी उम्र उस वक्त बहुत अधिक मेरा जहाँ तक अंदाज़ लगता है, फिर भी मुझे यादगार है कि मैं 8 साल 7 साल का, 8 साल से ज़्यादा नहीं था, 10 साल मान लीजिए रहा हूँगा। तो हमारे एक मौसेरे भाई साहब थे, वो अपने गाँव से निकल करके किसी के साथ चले गए थे शहर में नौकरी करने के लिए। तो जिनके घर में नौकरी करते थे उनका कहीं तबादला हो गया, और वो तबादला होने के बाद उन्होंने उनको नौकरी से छुट्टी दे दिया, निकाला नहीं, छुट्टी दे दिया कि भाई जाओ तुम अपना कहीं और देख लो, हमारे पास अब आपके लिए काम नहीं है। तो वो जब आने लगे तो अपने साथ एक बहुत सा कुछ सामान जो होता है घर अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का, उसके साथ एक छोटा सा डिब्बा लाए थे। वो डिब्बा उस वक्त मुझे याद है, उस डिब्बे में पहले बिस्कुट रखा जाता था। बहुत पुराने ज़माने, जब सन बता रहा हूँ मैं 10 साल का था, तो 10 साल का मतलब 50 से लेकर 60 साल, सन 60 की बात कर रहा हूँ मैं, सन 60 की बात, 58 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त डिब्बे में क्या चीज़ जानते हैं, एक 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 वो था, सितार था, इतना बड़ा एक सितार रहा होगा, इस तरह से थे। उसके अंदर 7 तार बने हुए थे, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के खिलौने थे, और उसमें एक किताब कहानी थी जो हाथ से लिखी गई थी। विश्वास मानेंगे आप, आज की तुलना में करिए तो बहुत मन दुखी हो जाता। उसमें ये था कि एक लड़की है, उसके 7 भाई हैं, और 7 भाई हैं तो 7 भाइयों की शादी होती है, 7 भौजाइयाँ भी हैं, 7 भौजाई हैं, और उसके माता पिता मर चुके हैं। तो जब भाई लोग चले गए अपने व्यापार करने के लिए, काम काज करने के लिए शहर में चले जाते हैं, तो वो भौजाई के सहारे अपनी वाइफ के, अपनी बहुओं के सहारे अपनी बहन को छोड़ जाते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, वो ये अतीत काल से घटना चली आई, जैसे सास पुतों का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे नंद भौजाई में भी मैं की एक कल्पना है जो निरंतर चलती रहती है। इसको कोई काट पाट नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं पर अहम बात है, युगों है जो लाई रहती रहती। लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी थी, तो उसको वो जो जो भाभियाँ थी वो बहुत परेशान करती, सताती थी, भूखे रखती थी, खाना नहीं देती, सब कुछ नहीं देती थी। तो एक दिन वो घर से वो बहुत ज़्यादा हताश होकर, निराश होकर के वो जंगल की तरफ चली गई। कहानी ये कह रही, आप बहुत गौर से सुनिए। कहा जब जंगल में चली गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोती है। तो रोती हुई क्या कहती है, मुझे भी सन 60 की बात याद आ रही है, कि सन 60 की बात याद आ रही है। मैं वो रोती हुई, उसने कहानी मुझे याद है। उसमें कहा था, माँ बाप मर गए हमारे, माँ बाप मर गए हमारे, सातों भैया विदेश सितारे, सातों भौजाएं, सातों भावज हैं कलपाती, सोन चिड़ैया दुख पाती।
तो उसमें लिखा कि माता पिता मर गए हमारे, सातों भैया विदेश सुधारे, सातों भौजाई हैं कलपाती, सोन चिरैया दुख पाती। मतलब घर का नाम उस लड़की के सोन चिरैया था। उस सोन चिरैया कह रही है कि हमारी सातों जो भौजाइयाँ हैं मुझे कलपाती हैं, कल बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती हैं। कल्पना कलपाती मैंने बहुत कष्ट पहुंचाना, बहुत दुख देती हैं, मुझे खाना नहीं देती, मुझे मारती हैं, भूखा रखती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसे करके वो विलाप कर रही थी एक पेड़ के नीचे बैठकर। और उसी पगडंडी के रास्ते से वो सातों भाई आज नौकरी करके वापस लौट रहे थे। कहानी कह रही है लौट रहे थे तो उन्होंने, उसमें से बड़े भाई ने सुना कि ये आवाज़ तो पहचानी भी मालूम पड़ती है, क्या अपनी बहन तो नहीं है? तो उनके अन्य भाइयों ने कहा अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ आ जाएगी जंगल में? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आवाज़ तो ये सोन चिरैया की है। तो वो आवाज़ के सहारे सहारे जैसे जैसे आए तो देखा कि सोन चिरैया सचमुच मुँह लटकाए हुए रो रही है और कह रही कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, मेरे भाई लोग सब जंगल चले गए हैं और मेरी भौजाइयाँ मुझे कष्ट दे रही हैं और हमारे कोई है नहीं। तो बड़े भाई ने तुरंत उसको देखा, कहा बेटा तुम यहाँ कैसे? उसने देखते ही पहचान लिया और लड़की जो थी वो बहुत ही कुढ़ कुढ़ करके रोई। तो बड़ा भाई भी रोए, सारे तीनों छइयों भाइयों ने रोए। और उसके बाद ऐसा कहा जाता, मुझे ये उस समय के विज्ञान के बारे में पता नहीं, कहानी में लिखा था कि बड़े भाई ने अपना जांघ चीर करके और सोन चिरैया को उसके अंदर रख लिया। अब कितनी छोटी सोन चिरैया थी, किस तरह से सर्जरी की गई होगी, कैसे उसको बांध के लाए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन कहानी ये कह रही है कि उसको जांघें में बांध के लाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी तरह छिपा करके लाए होंगे, किसी को पता नहीं चला होगा। कहानीकार ने अपनी कलम से पूरी लिख दिया। आकर के आते ही सबसे पहले उन्होंने घर में पूछा वो सोन चिरैया कहाँ है, अपनी बहुओं से। तो उन्होंने कहा अरे यहीं कहीं खेल रही होगी, यहीं होगी, कहीं जाएगी थोड़ी नहीं। अरे भाई तो कहाँ गई? कहीं खेल रही खोल रही तो कुछ तो मालूम होगा, ढूंढ के लाओ, पूछ के लाओ। सारी भौजाइयाँ जो हैं आसपास पड़ोस में घूमने ढूंढने जाती हैं और लौट के खाली हाथ चली आती हैं, कोई तो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा तुम लोगों को नहीं पता, हमको पता है। तब सबके होश दंग हो गए कि भाई भाइयों जो विदेश से लौट के आ रहे हैं उनको कैसे पता? तो उन्होंने तुरंत बड़े भाई ने अपना जांघ चीर करके उस सोन चिरैया को बाहर निकाला। कहा कि तुमने इनको इतना कष्ट दिया था, इतनी तकलीफ दी थी, अरे ये मेरे प्राणों से प्यारी है, इसको माँ बाप मेरे सहारे छोड़ गए थे, आज माता पिता नहीं है, हमने तुमको माता पिता समझ करके इसकी छोड़ गए थे, तुमने इतना कष्ट पहुँचाया। ये भौजाइयों का ये जो है दृष्टिकोण था। उसमें भाई ने बहन को प्यार किया, जितना जितना हो सकता था उतना उसको सजाया संवारा और कपड़े रत्ते दिए, उपहार दिया। खैर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उन बहुओं ने माफ़ी मांगी, हर तरह से उसके चरणों में शीश झुकाया कि मुझसे अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सोन चिरैया को सोन चिरैया मैंने भी अपने जीवन में, आप यकीन मानिए अभी हमारी मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, हमने उसके लिए लिखा है कि अब तो बहुत सुंदर सा वाक्य हमने उसमें लिख दिया है कि जब शादी होगी तो लिखेंगे सोने जैसी मोर चिरैया अब तो भई पराई ना, सोने जैसी मोर चिरैया अब तो भई पराई ना। मेरी जो बेटी है वो सोने के तरह से है, सोना तो नहीं है, सोने जैसी है, लेकिन आवाज़ नहीं तो कल पराई हो जाएगी, हमें भी बड़ा दुख होगा, भाइयों को बड़ा दुख होगा। घर में अंदर बहू बेटियाँ हों जैसे भी हों, उनकी लज्जा, उनकी रक्षा, उनका सब कुछ करने का कार्यभार जो है हम लोगों के हाथ में होना चाहिए। यही सबसे बड़ा इस सिद्धांत कहता है। हम तो समझते हैं कि इस मामले में आज के परिवेश में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल, पुराने ज़माने के जो गाने गाए जाते थे उनमें जो और भी तमाम तरह बातें होती थी, उन सभी बातों का उद्देश्य सिर्फ यही होता था कि हम लोग किस तरह से अपने परिवार में एकजुट होकर के उसके ममत्व को कैसे स्वीकारें और रहें। हम ऐसे देखते हैं बहुत सारे घरों में कि जहाँ पर जिनके भाई नहीं होते, जिनके बहनें नहीं होती, वो धर्म का भाई धर्म की बहन बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चलता नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलता। कहने के लिए बात होती है कि आज भैया हैं, आज भैया हैं, आज भैया हैं, और भैया कह करके उनको स्वीकार कर लिया। बाद में 2 साल 1 साल वो रिश्ता होता है, ताका बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ होता है। बाद में ऐसा मुंह फोड़ते हैं जैसे लगता है पहचानते नहीं है, भूल गए या कुछ हो गया, ऐसा होने लगता है। तो वही जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि आप कहीं सब भलो अपनों कहें कोई कोई। पूरी दुनिया में, सारे संसार में सब लोग कहते हैं ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपना नहीं है। लेकिन भैया अपना कहकर अपना बनाना और अपना बनाकर अपना निभा देना, कहना सुजन तुलसी सुजन सराहिए, ऐसे सज्जन की सराहना कीजिए। तो अगर ऐसे सज्जन में भाई आ जाए, ऐसे सज्जन में धर्म भाई आ जाए, ऐसे धर्म में धर्म बहनें आ जाए, तो
तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश का परमोत्कर्ष विकास हो सकता है कि सब में आत्मीयता का हो सकता है। ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं कि तमाम सारे मुग़ल सम्राट जो थे लोग वो भी ताका बनवाते थे, लेकिन मैं इस मामले में मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि उनके यहाँ तो केवल दूध बनाया जाता, भले ही वो बहन बनान बना लेते हो, लेकिन भाई बहन के मामले में हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई उनकी नीयत कितनी साफ़ रही होगी, कितना सही रहा होगा। लेकिन जैसे बहुत से उदाहरण हैं, अब हम ज़्यादा उस पर जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि ये मामला अच्छा नहीं लगेगा। बस केवल हमें इतना ही कहना है कि धार्मिकता के आधार पर ये त्यौहार नहीं है, ये ख़ास तौर से ममत्व को जागृत बनाए रखने के लिए, एक रक्षा करने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, चाहे वो देश की माता हो, जैसे भारत माता, राष्ट्र माता हो, चाहे अपने घर की माता हो, बहनें हों, सबके लिए उनका जो दुलार प्यार पाया है तो उसकी रक्षा करना भी हमारा आपका कर्तव्य बन जाता है। मैं इस संदर्भ में दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हमारी ये बहन है, हमारी बहन है, हमसे ये उम्र 20 साल बड़ी हैं, 20 साल बड़ी थी। अब तो इस 2000 में इनका स्वर्गवास हो गया। और ये भी कभी हमारे यहाँ आती थी और हमको राखी बांधती थी, तिलक लगाती थी। आज हमारे जीवन में हमारी कलाई सुनी है। हमने बहुत सी धर्म की बहन बनाई, लेकिन वो सब सक्सेस नहीं पाई। अब क्यों नहीं पाई? उनकी मनोवृत्ति हो सकती है, या उनका उनका कोई भी गुण हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक दो बहनों को जिन्हें हमने बनाया अपने इस अभाव में, तो उसमें एक बंगाली परिवार था, उसने ज़रूर मेरा जीवन निभाया। दूरदर्शन में वो सर्विस करती थी, बाद में उनकी शादी हो गई, वो चली गई। हमने उनके साथ बहुत अच्छा निर्वाह किया और वो भी बहन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे हमारी बहन, मेरी बेटी भी यहीं अपने पड़ोस में एक सज्जन थे, उनको वो उनसे 5-6 साल छोटा था, उसको भाई बनाती थी। जब वो बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, पहले तो नौकरी नहीं करता था, तो उसकी माँ आती थी कि भाई गुड़िया ने राखी बांधी तो चलो भाई कुछ उपहार दे दे जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो नौकरी करने लगा तो उसने भी आंखें फेर ली। कई बार मेरी बेटी ने देखा कि भाई ये तो आज त्यौहार का दिन है और ये सज्जन आए नहीं, और हम इसकी दाढ़ी में आंखें बिछाए रह गए। तो बहुत बाद में जब पूछा गया, वो दीदी मैं भूल गया, मैं भूल गया। अरे भाई, ऐसे रक्षाबंधन होता? ऐसे निभाया जाता? यही धर्म है, यही रक्षा सूत्र है, इसी का नाम रक्षा है, इसी का नाम पागा, इसी के नाम अपनत्व की भावना है? बिल्कुल नहीं। पूरे समाज में इस बात को संकल्प लेने का विषय है कि सब कुछ छोड़िए, कि अगर आपको चाहिए तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना ये आसान नहीं है। किसी ने गाना लिखा वो उच्च कोट का विद्वान रहा होगा, क्योंकि जानता था कि बहन को मालूम है कि कई बार भैया लोग निभाते नहीं हैं, इसलिए निभाना ये उससे प्रार्थना कर रहे हैं। इस गाने में प्रार्थना है, निभाने की बात की जा रही है। और अब आप ज़रा देखिए कि जब जिस वक्त 52 अवतार होगा, बाली को उन्होंने जो दानवीर बलि हैं, उनको उन्होंने, भगवान ने उनको पाताल लोक में भेज दिया। सारे तीनों स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पाताल लोक जीत लिया। उस वक्त ये, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे यहाँ, उसने कहा कि आप हमारे यहाँ जो है पुरोहित के रूप में रहिए। भगवान उनके यहाँ पुरोहित के रूप में रहते हैं। बहुत ही कोई श्रीमद् भागवत कथा में आती है कि भगवान 52 अंगुल होने के बाद जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और तीन पग से पूरे धरती को, स्वर्ग को, पाताल को नाप लिया और उसके सिर पर अपना पैर रखते पाताल भेज दिया। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि अब आपको मैंने स्वरूप पहचान लिया है, अब आप हमें यहीं पर रहिए और हमारे साथ रहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते हैं, हमने तुमको पाताल लोक का राजा बना दिया, और जब तक पूजा पाठ नाम होगा, तुम्हारी दानवीरता का नाम होगा। और आज भी देखिए कि पंडित लोग जब ताका कलावा बांधते हैं तो उसमें राजा बलि का नाम आता, राजा बलि का नाम आता। इतना ज़्यादा उन्होंने अपना नाम दे दिया था। लेकिन एक दिन ये हुआ कि लक्ष्मी जी आती हैं, और लक्ष्मी जी आने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मणी बनकर आई। तो राजा बलि ने कहा बुलाओ भाई, कौन है? तो कहने तुम मेरे भाई हो, हम तुमको ताका बांधने आए, हमारी रक्षा करो। राजा बलि ने तुरंत उनसे ताका बनवा लिया। वह कहा कि बहन मुझसे मांग क्या चाहती है? तो बहन ने कहा कि जो ये ब्राह्मण है ना, तुम्हारे घर में जो नौकर है, इसको मुझे दे दीजिए, ये मेरा पति है। राजा बलि ने कहा ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई पति के बगैर नहीं रह सकती हूँ, इन्हें दे दीजिए। किस लिए मांगा? किस लिए मांगा? आप अनुमान लगाइए कि वो राजा बलि के घर में रहने वाले, नौकर के रूप में रहने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वो स्वर्ग के मालिक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनका काम रक्षा करना है, इसलिए रक्षा सूत्र बांध कर रक्षा करने वाले रक्षक को माता लक्ष्मी जी ने मांग लिया था और संसार की रक्षा कर रहा है। यही स्थिति द्रौपदी का भी उदाहरण देख लिए कि द्रौपदी ने भी क्या हुआ था, भगवान का हाथ, उंगली में चोट लग गई थी रथ का पहिया चलाते समय। उस समय उन्होंने
तागा बांध दिया था। यही स्थिति उसके साथ भी हुई है कि कई और दशरथ के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा उदाहरण नहीं है कि द्रौपदी को तुरंत उन्होंने जैसे अपनी आंचल फाड़ करके उन्हें बांध लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब कभी कोई ऐसी बात होगी तो तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो उस छोटे से चिट के बदले भगवान ने अपना चीर दे दिया था। जिस वक्त चीर हरण जैसे लोग कहते हैं, जबकि चीर हरण नहीं हुआ, चीर को जिस वक्त खींच कर उसको निवृत्त करने की बात की दुशासन ने, तो भगवान ने अपना पीताम्बर उसको दे दिया था द्रौपदी। और जीवन में वो कहते हैं, हमारे तो आप लोगों ने तमाम गीत सुना होगा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, सारी के बीच नारी है। अर्थात नारी ही सारी बन गई है या सारी के अंदर नारी छिपी हुई है। करते करते उसमें लिखा है कि खैचत खैचत बल थकित दुशासन हारा। बल हार गया, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन भी हाथ से हार गया और उसने कहा कि मैं अब ये इसको निवृत्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने हर तरह के परीक्षा को हमने सफलता प्राप्त की, उन्होंने दिखा दिया। और मैं आपके साथ एक संदेश देना चाहता हूँ, इसके साथ नहीं तो ये बात रह जाएगी। आपने देखा होगा, ये भगवान, ये सब ने देखा है, जगन्नाथ जी की मूर्ति है। सब लोग गौर से देख सकते हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति। जगन्नाथ जी की इस मूर्ति में दोनों तरफ बीचों बीच में सुभद्रा बहन है और पहले जगन्नाथ जी हैं, उसके बाद बलराम भद्र हैं। क्या खास बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि आने वाला युग में नारी की स्मिता खतरे में पड़ सकती है, माँ बेटियों की इज्जत जा सकती है, तरह तरह की कोई भी समस्या आ सकती है। तो अगर हमारे जवान भाई, घर के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, यदि वो रक्षा करने के लिए, रक्षा सूत्र को, कच्चे ताकों को बंधवा करके रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसके दाएं बाएं उसके साथ नहीं रहेंगे, तो इनका वास्तव में स्मिता लुट जाएगी और हमारे देश से जो नारी का जो स्वाभिमान है, नारित्व का, वो मिट सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलभद्र माँ या हम लोग की माँ कह लीजिए, और अपनी बहन सुभद्रा की रक्षा करने के लिए तीनों मूर्तियाँ आज भी विद्यमान है। इस बात का सबूत देती हैं कि वो वास्तव में नारी रक्षा के लिए वो दोनों भाई साथ लगे थे। और ये हमें ये शिक्षा कभी भूलनी नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और यही कह सकता हूँ कि इस कच्चे धागे में केवल एक बात बनी हुई है कि इसको रक्षा करना सबका काम है। भगवान ऐसा त्रेता युग में ऐसा कोई उदाहरण हमको पढ़ने को नहीं मिला। उसमें एक चीज़ सिर्फ लिखा हुआ है कि सबरी से वो कहते हैं कि भामी मोर भगत कर नाता। नाता शब्द उन्होंने जोड़ दिया था कि हम हे भामनी, हे माँ, हमारा तुम्हारा नाता जो है भक्ति का है। यहाँ पर भक्ति भी है, यहाँ पे पितृ मातृ भक्ति भी है, बहन की भक्ति भी है, भ्रातृत्व प्रेम भी है, सब कुछ है। उस भक्ति का मतलब क्या है कि हमें उसकी रक्षा करनी है। वो जो अब तक आज सुरक्षित रहे, आरक्षित है, उस आरक्षित को हमें सुरक्षा प्रदान करना है, उसके लिए संकल्प लेना है। और तभी हम समझ सकते हैं कि राखी का त्यौहार अच्छे ढंग से और मनोमालिन्य के साथ नहीं, बल्कि बहुत ही सुखद अनुभव के साथ मनाया जा सकता है। नहीं तो केवल मान लेने मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। हमने भी धर्म की 3-4 बेटियों को बेटियां माना, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनमें से एक दो ऐसी हैं जो 6 महीने तक तो मुझसे नमस्कार करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। अचानक ये हुआ कि भाई उनका व्हाट्सएप पर नमस्कार करना बंद हो गया। अरे भाई, ऐसा धर्म किस काम का। बेटी बाप के बीच का रिश्ते में भी ये भी ऐसी बात आ गई, भाई उन्होंने मेरा नमस्कार को स्वीकार नहीं किया या मेरे आशीर्वाद को आशीर्वाद नहीं समझा। तो मतलब कहने के कि इतनी आसानी से रिश्ते तो बना लीजिए, लेकिन निभाना, वो तो यही बात जो हमने भी आपसे बताई कि आप कहीं सब भलो अपनों कह कर कोई बहुत मुश्किल है, रिश्ता को निभा नहीं पाता। और ख़ास तौर से जो ये रिश्ते हैं, इन रिश्तों को आपको निभाना है, ये मान कर निभाना है कि नहीं, ये दायित्व तो यहाँ से नहीं आया, आकाश से चलकर भगवान की तरफ से आया हुआ। और हमें भगवान बनकर, जगन्नाथ बनकर, वीरभद्र बनकर हमें ये निभाना है। हमारे घर की सब बेटियाँ हैं, हमारे घर की जो बहुएँ हैं, हमारी माताएँ हैं, इन सब का राग अनुराग हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। भारत माता का रोम रोम में का स्वाभिमान भरा हुआ। हम उन सब की लाज के लिए, लज्जा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, स्मिता के लिए मर मिटेंगे। इसके लिए इस तागे को स्वीकार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ और भी कुछ कहने को शेष तो बचा नहीं। मेरी तरफ से आज मैंने रक्षाबंधन का वीडियो आपको दिखा दिया। उस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं, आ रही हैं, सब लोग अपना रक्षा सूत्र के लिए ले जा रही हैं। पैसा कौड़ी इतना मायने नहीं रखता, मैं बता दूँ, पैसा कौड़ी इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कि आत्मीयता कितनी है, आत्मीयता की गहराई कितनी है।
ये नहीं है कि भाई अब तो खेत के साथ भी कह सकता हूँ कि अब तो ये संबंध भी बिकाऊ हो चुके हैं। लड़कियां भी ये हो गई हैं कि भाई वो तो इस तरह से कहती हैं कि पैसा कम दिया इस बार तो ज़्यादा दिया, या कम मतलब कम ज़्यादा में करके बैठे हैं। हमने ऐसे भी कई उदाहरण सुने हैं कि भाई लड़के भाई बहन दोनों जगह पढ़ रहे हैं, बहन को अपने अब बहन को किसी से प्रेम हो गया, उसका प्रेमी, और भाई को अपने किसी प्रेमिका से प्रेम हो गया, तो वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलकर के कहते हैं कि मुझे भगवान ऐसा ही बहन सबको दे। वो कहता है, बहन कहती भाई हमको सबको ऐसा, मतलब उनके लूज पॉइंट को कोई न बताए, सिर्फ दोनों एक दूसरे को जाने। ये लाज नहीं है, ये लज्जा नहीं है, इसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसमें तो केवल यह है कि स्वाभिमान। पहले के समय में मैं जानता हूँ कि बहुएँ लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थीं। उनको ये रहता था कहीं बाहर से निकलना मतलब कोई कटघरे में बंद नहीं है। उनके हाथ पैर कोई बंधन नहीं बना दिया नहीं कि भैया कहीं देख न लें, पिताजी को कहीं पता न चल जाए, कहीं किसी से कोई आँख लड़ न जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए। बस ये मर्यादा कितनी अच्छी हो सकती थी, हम उनकी कैसी रक्षा कर सकते थे। इसके लिए कुर्बान हो जाने की, न्यौछावर हो जाने के लिए अगर कोई दिखा सकता तो हमारा इतिहास साक्षी है। मैं इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको नमस्कार करता है। और हमारा ये वीडियो 3-4 हिस्सों में है। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमने इसमें सबके हित के लिए, पूरे देश के हित के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनेपन के लिए, आत्मीयता के लिए इसमें वर्णन किया है। मेरी यह भावना सबको मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है, शुभकामनाएँ देता है। रक्षाबंधन सबको मंगलमय हो और सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, जिएँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे।